तो आज हम पढ़ रहे हैं 7वें चैप्टर का 16वें नंबर का श्लोक। आप सबका भगवद गीता क्लास में स्वागत और पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और भगवान का, गुरु गौरंगा का बहुत बहुत आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्लोक कुछ इस प्रकार है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर इस संस्कृत श्लोक का अपन देखें तो चतुर्विधा मतलब 4 प्रकार के, भजन्ते मतलब सेवा करते हैं, माम मतलब मेरी, जना मतलब व्यक्ति, सुकृतिनः मतलब पुण्यात्मा, अर्जुन मतलब है अर्जुन, आर्त मतलब विपदाग्रस्त पीड़ित है ना, जिज्ञासु मतलब ज्ञान के जिज्ञासु, अर्थार्थी मतलब लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी मतलब वस्तुओं को सही रूप से जानने वाले, तत्वज्ञ, च मतलब भी, भरत ऋषभ मतलब है भरत श्रेष्ठ। तात्पर्य जय श्री रूपाद, जय श्री रूपाद की, जय श्री रूपाद की जय, जय श्री रूपाद की, जय श्री रूपाद की जय। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यायोचित भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 में 1.1.11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है। अन्यभिलाषा शुद्धता ज्ञान कर्म ध्यान व्रतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमा। मतलब मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों मतलब दुष्कृतिनों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग
सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्त की संगति करते हैं और विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार के वे निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पाकर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री गुरु श्री उद्धव कमलम श्री गुरु वैष्णवाशम श्री रूपम साग्र जातम सगन रघुनाथमिंदम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा वित्ताक्ष च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्मृति भक्ति नामने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मतलब मुकुम करोति वाचालम, जो गूंगे को भी वाणी प्रदान कर सकता है। और इसका अर्थ है कि भगवान या गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को बोलने में समर्थता आती है, वह भी महान वक्ता तभी बन सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, मतलब जो लंगड़े को भी पर्वत पर पार करा सकता है। यह भगवान या गुरु की शक्ति को दर्शाता है, जो असंभव को भी संभव बना सकता है और सबसे कमजोर व्यक्ति को भी महान कार्य करने की सामर्थ्य
प्रदान करता है। यद कृपा तम हम वंदे, मतलब मैं उस कृपा स्वरूप को नमन करता हूं। यह गुरु या भगवान के प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव है, जिनकी कृपा से सब कुछ संभव होता है। परमानंदम माधवम, परमानंद मतलब स्वरूप, मतलब माधव मतलब श्री कृष्ण, और यह भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करता है, जो परमानंद के स्रोत हैं और सभी के परम संरक्षक हैं। तो गुरु गौरंगा एवं मेरे दीक्षा गुरु, मेरे शिक्षा गुरु एवं सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेते हुए मैं आज की क्लास आरंभ करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो श्लोक का एक बार पूरा दोहराते हैं। चतुर्विधा भजते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो अर्थात जिज्ञासु अर्थी, ज्ञानी च भारत ऋषभ। जिसका सरल भावार्थ अगर अपन देखें तो हे अर्जुन, चार प्रकार के सुकृतिना मतलब सत्कर्म करने वाले पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। आर्तो मतलब जिनको अर्थ की आवश्यकता हो, जिज्ञासु मतलब जिनको भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा हो, जो सत्य के बारे में जानना चाहते हो, अर्थार्थी मतलब जिनको धन संपत्ति की भौतिक लाभ की कामना हो, और ज्ञानी जो मुझे सब कुछ मान चुका हो वो होता है ज्ञानी। ठीक है, ऐसे चार लोग भगवान के पास आते हैं। तो एक प्रसंग के बारे में अगर अपन बात करें कि अध्याय 7वां जो है यह श्लोक बताता है कि ज्ञान विज्ञान योग, है ना। यहां भगवान श्री कृष्ण अपने विज्ञान में ज्ञान दे रहे हैं कि मैं ही कारण हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है और मुझे जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। श्लोक, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कुछ लोग दुष्कृति न होते हैं जो भगवान की शरण में आते ही नहीं हैं, जो कि असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो इस 7-16 श्लोक में बताते हैं कि जो सुकृतिनवान होते हैं वे 4 प्रकार से उनकी शरण लेते हैं। 4 प्रकार के लोग उनकी शरण लेते हैं। यानी एक वर्ग ऐसा है जो भगवान से दूर भागता है और एक वर्ग ऐसा है जो भगवान के पास आता है, दुष्कृतिनो और सुकृतिनो, लेकिन अलग अलग कारणों से। तो हमारा आज का विषय है कि हम किस श्रेणी में आते हैं ये हमको देखना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुकृतिनो मतलब सुकृतिवान कौन है। सुकृतिवान मतलब जिसने पहले कुछ शुभ कर्म किए हो, कभी दान किया हो, सत्संग किया हो, भगवान का नाम सुना हो या किसी भक्त की सेवा की हो। इन सब का परिणाम संकट के समय उसे भगवान याद आते हैं, न कि शराब, जुआ या कोई आत्महत्या का ख्याल। इसलिए जो भगवान की शरण में आता है
चाहे किसी भी कारण से आए, उसमें कुछ न कुछ सत्कर्म का संस्कार होता ही है। तो सबसे पहला प्रकार है आर्त, मतलब दुख से प्रेरित भक्त। आर्त मतलब जो बहुत ज्यादा दुखी है। बीमारी कारण हो सकता है, आर्थिक संकट हो सकता है, पारिवारिक कलह हो सकता है, कोर्ट कचहरी के केसेस हो सकते हैं, अपमान या कोई ऐसा ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। तमाम दुख से भगवान की याद आती है। तो भगवान अब आप ही बचा सकते हैं, इसी प्रार्थना के साथ वो भगवान के पास आता है। इसमें शास्त्रों में कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष आर्त भक्त का क्लासिक उदाहरण है। गजेंद्र मतलब हाथियों का राजा परिवार सहित झील में स्नान करने गया। मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए और बहुत प्रयास करने पर भी उसकी शक्ति, उसके चेना, उसके मित्र सब फेल हो चुके थे। और जब सब साधन समाप्त हो गए तो हे नारायण, हे भगवान, मुझे बचाइए। पहले के जन्म के संस्कार जाग गए और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से मगर को काट दिया। तो इस समय क्या सीख मिलती है कि दुख भी भगवान की दया है, जो हमें अहंकार छोड़कर शरणागति सिखाता है। गजेंद्र पहले बल पर भरोसा करता था, अंत में भगवान पर भरोसा किया। यही आर्त से आरोहण की शुरुआत है। अब आरोहण की शुरुआत मतलब आपने पर्वतारोहण सुना होगा, है ना? तो आरोहण की शुरुआत से मेरा मतलब है आध्यात्मिक चढ़ाई की शुरुआत, यानी भक्ति में ऊपर उठने का पहला स्टेप। तो इसे और थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि हम सब किसी ना किसी लेवल से भगवान की ओर आते हैं, अर्थ या लाभ के लिए। अर्थार्थी मतलब जैसे अर्थ की कमी हो या जिज्ञासा, जो जिज्ञासु है। जब दुख में पड़ा हुआ इंसान अपनी ताकत, पैसे, रिश्तेदार, डॉक्टर, वकील सब से हार चुका होता है, सब ट्राई कर चुका होता है, तो वो अंत में सच्चे दिल से जब भगवान को पुकारता है तो वही क्षण उसकी आरोहण की शुरुआत होती है। मतलब अब वह सिर्फ वर्ल्डली सॉल्यूशंस नहीं बल्कि डिवाइन सॉल्यूशंस पे विश्वास कर रहा है, मतलब डिवाइन सॉल्यूशंस की तरफ मुड़ गया है। एक और कथा हम देखते हैं द्रौपदी की पुकार। द्यूत सभा में चीर हरण, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सब मौन।
द्रौपदी पहले अपने शील की रक्षा स्वयं करना चाहती थी। एक हाथ से साड़ी पकड़ती और दूसरे हाथ से भगवान को पुकारती। जब वो पूरी तरह हाथ छोड़कर सिर्फ भगवान को पर सब छोड़ देती है, तो हे गोविंद रक्षा माम, तब चीर हरण में तब उन्हें वस्त्र भंडार खुल जाता है। और आर्त भक्त की विशेषता ये होती है कि दुख बड़ा होता है, लेकिन उस दुख में भी उसे भगवान याद आते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको दुख में भी भगवान याद आ जाए। तो आज के अगर वर्तमान युग की अगर बात करें तो आईसीयू में जब मरीज आ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं अब हमसे ना हो पाएगा, अब आप भगवान को प्रार्थना करो, है ना, प्रे फॉर द बेस्ट। तो परिवार वाले आंसुओं में कहते हैं भगवान बचा लो। अगर यह पुकार शरणागति के भाव में बदल जाए तो वही आर्त भक्त आगे ज्ञानी भक्त बन जाता है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त जो है वो सत्य की खोज में लगा हुआ है। जिज्ञासु जिसे जीवन के रहस्य जानने की चाह है। मैं कौन हूं, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, ये मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवान है या नहीं, तो आत्मा के विषय में जानना, पुनर्जन्म के विषय में जानना, कर्म क्या है, सच है या मिथ्या है ना। तो यह केवल दुख से नहीं बल्कि सत्य को जानने की प्यास से प्रेरित होता है। तीसरी कथा एक और देखते हैं, नारद मुनि का पुनर्जन्म। एक दासी पुत्र, कोई विशेष सम्मान नहीं, चतुर्मास में कुछ महात्माओं का उच्चिष्टा नियमित रूप से पाना, और वह बचपन में ही उसकी सेवा करने लगा। बर्तन धोना, जूठन उठाना और चरना बंद लेना, उनकी हर बात को नियमित रूप से सुनना, महात्माओं की कथा सुनकर उसके हृदय में जिज्ञासा जागी, भगवान कौन है, भक्ति क्या है, मैं भी क्या ऐसा प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता हूं। तो धीरे धीरे वह अलिप्त होता गया और वन में चला गया, ध्यान किया। अंततः उसका अगला जन्म लेकर वो नारद मुनि बन गया। सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करने वाला महान भक्त बन गया। जिज्ञासु का स्वभाव कि वो प्रश्न पूछता है, सत्संग ढूंढता है, किताबें पढ़ता है, व्याख्यान सुनता है, नियमित रूप से सुनता है, लेकिन अभी पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है, खोज जारी है। आजकल के संदर्भ में अगर हम विचार करें तो लोग गूगल, यूट्यूब, पॉडकास्ट में स्पिरिचुअल कंटेंट खोजते हैं। धर्म क्या है,
भगवत गीता क्या कहती है, ये लिखकर सर्च करते हैं। यह सब जिज्ञासु श्रेणी में आते हैं। अगर उनकी जिज्ञासा उन्हें गंभीर साधना तक ले जाए तो निश्चित रूप से वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तीसरा प्रकार है अर्थार्थी भक्त, मतलब किसी लाभ हेतु भगवान की शरण में जाना। अर्थार्थी मतलब है जिसे धन चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बिजनेस डेवलप करना चाहता है, बिजनेस में कोई प्रॉफिट चाहिए, किसी न किसी आर्थिक लाभ हेतु वो बच्चे का एजुकेशन हो जाए, वीजा लग जाए, फर्स्ट रैंक आ जाए, ऐसे भौतिक लाभ के लिए वो मंदिर जाता है, व्रत करता है, दान करता है, पर मुख्य उद्देश्य उसका कुछ न कुछ पाने का होता है। भगवान मेरा काम बना दो। एक और कथा अपन देखते हैं ध्रुव महाराज की। अर्थार्थी से महाभक्त तक ध्रुव महाराज 5 साल का बालक पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहता है और सौतेली मां सुरुचि कहती है कि तुम्हें सिंहासन चाहिए तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में मेरा पुत्र बनो। ध्रुव का बाल मन जल उठा कि मुझे ऐसा राज्य चाहिए कि जो किसी के पास ना हो। वह जंगल गया, नारद मुनि मिले, उन्होंने हरि नाम और तपस्या का मार्ग बताया। ध्रुव ने कठोर तपस्या की, भगवान विष्णु प्रकट हुए, वर मांगो ध्रुव। जैसे ही दर्शन हुए ध्रुव की बुद्धि बदल गई। मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था पर मुझे हीरे मिल गए। भगवान ने राज्य भी दिया और भक्ति भी दी, लोक भी दिया और सब कुछ दे दिया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अर्थार्थी भक्त बिजनेस टाइप भक्ति से शुरुआत करता है, पर अगर वह सत्य को भगवान से जोड़ता है तो उसे भगवान ऊपर उठा देते हैं, निष्काम भक्ति की ओर भगवान आने की प्रेरणा देते हैं। इसका आज का स्वरूप अगर अपन देखें तो भगवान अगर मेरा इंटरव्यू निकल जाए, यही मांगते हैं, इंटरव्यू निकल जाए, नौकरी मिल जाए, 51 नारियल चढ़ाऊंगा, 101 लड्डू चढ़ाऊंगा, अगर मेरा वीजा लग जाए तो 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। इसी डील करने आते हम। तो भगवान बहुत कृपालु है, वे इन्हें भी रिजेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर खींच लेते हैं। चौथा प्रकार देखते हैं, ज्ञानी भक्त, भगवान को ही सर्वस्व मानने वाला।
तो ज्ञानी भक्त जो है समझ चुका है कि मैं आत्मा हूं, ठीक है, और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। यह संसार अस्थाई है, भगवान ही परम सत्य है, भगवान से प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। वह भगवान के पास डर, स्वार्थ या केवल जिज्ञासा से नहीं जाता, वह भगवान को अपना सर्वस्व मानकर भक्ति करता है। तो इसमें एक हम कथा देखते हैं प्रहलाद महाराज की। स्थिर ज्ञानी भक्त हिरण्यकश्यपु, जो उसके पिता असुर का घोर अत्याचार, आग में डाला जाना, सर्पों के बीच फेंका जाना, हाथियों से कुचला जाना, पहाड़ से गिराए जाना, पर प्रहलाद हर समय कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। भगवान केवल प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, उनका एकमात्र आश्रय थे। इसलिए जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद ने क्या मांगा कि मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए, प्रभु बस इतना कीजिए कि मेरे पिता को सद्गति प्राप्त हो, मेरे हृदय से भौतिक इच्छाएं निकल जाएं। तो यह है ज्ञानी का सर्वोच्च उदाहरण, और यह है ज्ञानी भक्त की पहचान। उसे भगवान से ज्यादा भगवान की सेवा और प्रेम चाहिए। तो चारों में क्या अंतर है, क्या प्रेरणा का अंतर आता है कि भगवान से संबंध कैसा है। आर्त दुख से मुक्ति चाहता है, हे भगवान मुझे बचा लो। जिज्ञासु सत्य को जानने की प्यास, भगवान आप कौन हैं, मैं कौन हूं, मेरा आपसे क्या संबंध है, यही आध्यात्मिक प्रश्न को जानने का वो प्रयास करता है। तो भगवान मेरा काम बना दो, ऐसी उसकी कोई कामना नहीं होती। तो ज्ञानी भगवान स्वयं ही, ज्ञानी के लिए भगवान ही स्वयं लक्ष्य है, और ज्ञानी कहता मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। तो चारों में एक बात कॉमन है कि ये सब भगवान के पास आते हैं, अतिष्ठ की तरह, दुष्कृतिनों की तरह दूर नहीं भागते। इसलिए चारों सुकृतिवान, लेकिन स्तर अलग अलग हैं। चारों की प्रेरणा अलग अलग है, लेकिन आते वो भगवान के पास है। तो भगवान की दृष्टि कौन सबसे प्रिय है, ये भगवान ने अगले श्लोक में बताया है ना। 7:17 में, जो आप कल और डिटेल में जानेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त जो एकनिष्ठ भाव से, प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, वह विशेष भगवान को प्रिय है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आर्त
अर्थार्थी, जिज्ञासु भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान के पास जो भी आता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये सब पहला चरण ये है कि अंतिम लक्ष्य ज्ञानी बनने का ही लक्ष्य है। निष्काम प्रेमी भक्त बनना ही अंतिम लक्ष्य है। तो शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, दुख से, धन से, जिज्ञासा से, पर मंजिल एक ही होनी चाहिए, वो है भगवान से शुद्ध प्रेम प्राप्त करना। ठीक है? तो हमें अपने जीवन पर लागू कैसे करना है, ये विचार हमको करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप को पूछना चाहिए। इन प्रश्नों के ऊपर आप अभी भी विचार कर सकते हैं कि आप ईमानदारी से अगर ये बताएं कि भगवान आपको कब याद आते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सिर्फ जब समस्या आती है, अर्थ सिर्फ रिजल्ट, वीजा, प्रमोशन के समय भगवान की याद आती है। अर्थार्थी है कि आप जब गीता पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, या क्या आप जिज्ञासु हैं, या आप भगवान को अपना सर्वस्व मानकर किसी भी परिस्थिति में भजन करते हैं। तो इसका मतलब आप ज्ञानी हैं, है ना? तो फिर ये भी बताइए कि जो भी स्तर पर है वो बुरा नहीं है, ये आपको जानना चाहिए, और वही रुक जाना ये समस्या है ना? धन चाहिए तो धन मिल गया, भगवान भूल गए। दुख आया, सुख हो गया, भगवान भूल गए। तो जरूरी बात क्या है? नियमित रूप से सत्संग करना, भगवत गीता का पाठ करना, श्रीमद् भागवतम में भगवान के बारे में जानना, चैतन्य चरितामृत में भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रयत्न करना, महाभारत, रामायण में भगवान ने जो मर्यादाएं दी है उसके बारे में जानना, और सत्संग से जिज्ञासा शुद्ध होती है। अर्थार्थी भी धीरे धीरे ज्ञानी बन जाता है। जप और कीर्तन नियमित रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह करने से हमारे चेतो दर्पण मार्जन मतलब हृदय में जो भौतिक कामनाएं होती है उनका नाश हो जाता है। व्याकुलता, भय, इन सब से हमें मुक्ति मिलती है और धीरे धीरे सेवा और प्रेम में बदल जाती है। निर्हित सेवा मतलब निष्काम सेवा, मंदिर में नियमित रूप से आना और सेवा में भाग लेना, प्रोजेक्ट में भाग लेना, समाज में सबकी भला करना, और यही भगवत सेवा है, सोचकर काम करना। एक बात और भी है कि हमें मानव सेवा करनी है, मानव सेवा नहीं करनी है। मानव सेवा अपने आप वाटरिंग द रूट्स वाली बात है। ठीक है? हमें हर सेवा में भगवान की प्रसन्नता देखनी है। गुरु गौरांगा को कैसे मुझे प्रसन्न करना है ये विचार करना है, और कृतज्ञता की भावना रखनी है कि हर दिन सोने से पहले ये सोचना है कि भगवान ने मुझे क्या क्या बेहतरीन चीजें दी हैं, उसके बारे में विचार करना है। यह भाव मांगने की भक्ति को आपको धन्यवाद में परिवर्तित कर देगा, और यही एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन नियमित रूप से किया करें। तो रोजमर्रा के जीवन में एक
छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास करें कि आज की मैंने क्या सीखा है और क्या ऐसा मैंने किया है जो भगवान को प्रसन्नता के लिए मैंने किया है ना। एक छोटी सी कहानी देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास नौकरी नहीं थी। वो नियमित रूप से मंदिर जाया करता था कि हे भगवान मुझे नौकरी दिला दो। थोड़े दिन बाद फिर कहने लगा मुझे सरकारी नौकरी दिला दो, मैं नियमित रूप से मंदिर आया करूंगा। नौकरी मिल गई, कुछ दिन बाद आया और फिर व्यस्त हो गया। फिर आया कुछ दिन बाद, जब प्रमोशन दिला दो, भगवान ने प्रमोशन भी दिला दिया और प्रमोशन मिलते ही फिर गायब। तो ये जो हरकतें हैं ये हमको नहीं करनी है। ये बात, इस बात से हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हे भगवान बचा लो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, ये तो हम कहते हैं, लेकिन जैसे काम निकल जाता है तो भूल जाते हैं। तो अब जो है पट खुलने वाले हैं, हमने आरती के लिए समझो यहीं पे क्लास को विराम देते हैं, अपनी वाणी विराम देता हूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न हो स्वागत है, अन्यथा हम जो है आरती की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्ण।